उनका कुछ अनुभव रहा हो, तो उसके बारे में लोग पूछते हैं। तो नेक्स्ट पीपीटी लीजिए सर। तो हमने देखा था कल की सवाल जवाब क्या क्या रहेंगे। तो उसके लिए मैंने बोला था कि एक किताब मिलती है मार्केट में, क्वेश्चंस आर आंसर्स, सवाल ही जवाब है। या तो हिंदी में जो मिलता है सवाल ही जवाब है, वो आप खरीद सकते हैं। अभी आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं, आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको एक किताब मिल जाएगी, सवाल ही जवाब है। सिर्फ गूगल में टाइप करना है, मेन गूगल के आप सर्च ऑप्शन में जाओगे तो वहां पे आपको एक किताब का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। वही वहां पे आप मोबाइल में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ये किताब मैंने आपको पढ़ने को क्यों बोला था, क्योंकि ये किताब आप पढ़ोगे ना तो इसमें बहुत कुछ बातें लेखक ने बताई हुई है। जो लेखक है इसके, मुझे उनका याद नहीं आ रहा है अभी, कल मैं उनका नाम पढ़ा था तो कुछ नाम है उनका, लेकिन उनका जो खुद का एक्सपीरियंस है वो सेल्स में थे, वो इंश्योरेंस में थे, और कुछ चीजों का वो सेल्स करते थे। तो फॉरेन के एक व्यक्ति है, अमेरिका के। तो उनका वो अनुभव है, वो अनुभव के जो उनके जो अनुभव है उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। सो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि 5 रूल्स है। 5 रूल जो है, अगर आपको सेल्स में सक्सेसफुल होना है, ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे पैसा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस पानी है, तो आपको ये 5 रूल फॉलो कर रहे हैं। और वो 5 रूल है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो। पहला रूल है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो। दूसरा रूल है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो। तीसरा, चौथा, पांचवा रूल, सब रूल एक ही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू मीट मोर एंड मोर पीपल। नेक्स्ट पीपीटी लीजिए पीके सर, थोड़ा सा फास्ट लूंगा मैं इसको। और वो बोलते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज को समझो। अब ये लॉ ऑफ एवरेज क्या है? लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि अगर आप किसी को लिफ्ट मांगोगे या आप कोई भी प्रयास करोगे, तो अगर आप रास्ते से कहीं जा रहे हो, आप पैदल कहीं जा रहे हो, और आपके पीछे से रास्ते से एक के पीछे गाड़ियां जा रही है, और आप उन गाड़ियों को लिफ्ट मांग रहे हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो। जब आप लिफ्ट मांगते हो, 10 गाड़ियों को अगर आप लिफ्ट मांगोगे तो उसमें से 4 गाड़ियां आपको लिफ्ट देंगी ही, मतलब 4 गाड़ियां आपके लिए रुकेगी, आपको लिफ्ट देंगी। ये लॉ ऑफ एवरेज है। मतलब कोई भी संकल्पना लेके आप अगर लोगों के पास जाते हो, सही तरीके से अगर आप लोगों को मिलते हो, सही तरीके से मतलब आपके कपड़े, आपका बालों का सब मतलब कंघी किया हुआ है, आपने दाढ़ी बनाया हुआ है, आपका टोटल हुलिया अगर अच्छा है, तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो कुछ भी कंसेप्ट अगर आप, कुछ भी मतलब कोई भी फालतू कंसेप्ट नहीं लेके जा सकते हो, लेकिन कोई भी अच्छा कंसेप्ट अगर आप लेके जाओगे मार्केट में, तो लोगों से अगर आप सही तरीके से मिलते हो, सही तरीके से बात करते हो, तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। और मार्केट का एक सबसे बड़ा रूल मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो मैंने कल आपसे बात नहीं की थी। लोग, आप जब भी कुछ बेचने जाते हो ना, तो लोग सबसे पहले आपको खरीदते हैं। क्या आपको ये पता है, जिनको ये पता है कि लोग सबसे पहले किसको खरीदते हैं? अगर आप किसी दुकान में जाओगे ना, तो दुकान में अगर आपको साड़ी लेना है, पैंट लेना है, शर्ट लेना है, कपड़ा लेना है, जो भी लेना है, या आपको बॉडी स्प्रे लेना है, जो भी सामान आपको लेना है, तो वहां पे जाने के बाद आप वो दुकानदार को देखते हो, आप वो सेल्समैन को देखते हो। वो सेल्समैन आपसे किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से आपको ड्रेस दिखा रहा है, किस तरीके से आपको कपड़े, पैंट शर्ट जो भी आप देखना चाहे वो आपको दिखा रहा है। और सबसे पहले वो आदमी किस तरीके से बात करता है वो आप देखते हो। अगर वो आदमी आपसे ठीक से बात नहीं करेगा, तो आप वहां पे कुछ खरीदारी नहीं करोगे। ये ह्यूमन नेचर है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करने जाते हो, जब भी आप किसी को कुछ बताना जाते हो, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, तो लोग आपको सुनते हैं। आपके पीछे की जो कंपनी है, आपके पीछे जो आप लेके जाने वाले जो प्रोडक्ट है, वो सब सेकेंडरी है। आपको सबसे पहले वो देखेगा। चाहे उसके घुटने में दर्द हो, चाहे उसका बीपी बढ़ा हुआ हो, चाहे उसको जो भी उसकी बीमारी हो, डायबिटीज हो, या फिर उसका लिवर में तकलीफ हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो सबसे पहले आपको देखेगा। अगर आप सही बंदे नहीं हो, तो चाहते हुए भी आपसे नहीं खरीदेगा। वो ढूंढेगा टाइकॉन का और कोई डिस्ट्रीब्यूटर है क्या, उसको प्रोडक्ट पसंद आ गया, उसको सब कुछ प्लान पसंद आ गया। अगर आप उसको पसंद नहीं आए ना, तो आपके साथ काम नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए ये जो इंप्रूव द लॉ ऑफ एवरेज एंड नो द लॉ ऑफ एवरेज, एवरेज का तो नियम ये है, एवरेज इन नेटवर्क मार्केटिंग। सो
एवरेज ये बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलोगे तो आपको कोई ना कोई तो मिलेगा जो आपके साथ जुड़ेगा, आपके साथ काम करेगा और आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए आपका साथ देगा। वो भी कमाएगा, आप भी कमाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे। सो ऑल नेक्स्ट पीपीटी लीजिए सर जी, नेक्स्ट पेज लीजिए। जो कल नहीं थे उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी हमारे पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा रिवीजन लूंगा, और अगर आप दोबारा सुनेंगे तो आपके दिमाग में और अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो कल आपने जो सुना था वो आज आप दोबारा सुनेंगे तो आपके लिए वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो कल आपने सुना था वो आज आप दोबारा सुनेंगे तो और अच्छे से आपके दिमाग में चला जाएगा। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये मैंने 100 से ज्यादा बार सिखाया है, और जब हम सिखाते हैं तो हम खुद भी पढ़ते रहे। तो इसलिए मुझे ये पीपीटी मेरे पास नहीं था तो भी मेरे बैक ऑफ द माइंड ये पूरा फिट है, तो मैंने ऐसे ही मतलब रात को बैठ के मैंने बना लिया। तो ये आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आपको मार्केटिंग फील्ड में अगर एक्सपर्ट होना है तो आपको ये इतनी बार सुनना है, इतनी बार सुनना है कि आप किसी को सिखा सको। अगर आपके साथ अभी आज आप अकेले हो, आपके साथ 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोगों का टीम है, इतनी बार सुनना है कि आप लोगों को सिखा सको। आज मैं आपको, शायद मैंने ये टॉपिक के ऊपर बात किया है मेरे ख्याल से, मैं 2016 17 18 में मैं इस टॉपिक पे बात करता था जब मेरा टीम काम करता था। 19 के बाद, 2019 के बाद 19 20 21 22 23 5 साल हो गए। किसी का ऑडियो चल रहा है तो अनम्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट कीजिए प्लीज। किसी का वीडियो ऑडियो चल रहा है प्लीज म्यूट कीजिए। किसका चल रहा है देखिए, पीके सर किया म्यूट, वेरी गुड। हाँ, तो ये इतनी बार आपको सुनना है, क्योंकि क्यों सुनना है, क्यों मैं आपको फिर से कल जो किया लिया मैंने वो वापस ले रहा हूं, क्योंकि कल चल के आपका 10 20 50 100 लोगों का टीम होगा तो वो लोगों को आप ये सिखा सको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल्स लोग फॉलो नहीं करेंगे तो आपको दिक्कतें आने वाली फील्ड पे। जैसे मैंने यहाँ पे सिखा रहा हूँ FORM। FORM मतलब फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन मनी। अब ये फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन मनी, ये 4 चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी का नाम निकाल रहे हो आपके लिस्ट में तो आपको पता होना चाहिए कि उसके फैमिली में कौन कौन है, वो क्या काम कर रहा है, वो पैसा कहाँ से कमा रहा है, उसका रिक्रिएशन क्या क्या है, उसका घर में पैसा कितना आता है। वो अगर सब कुछ आपको पता है तो आप उसको उस तरीके से अच्छे से हैंडल कर सकोगे। अगर आप आपके अपलाइन को वहां पे फॉलोअप के लिए लेके जा रहे हो तो फॉलोअप में जब आप लेके जाओगे तो आपके अपलाइन को आपका उसका पूरा बैकग्राउंड बताना है। फॉरम मतलब पूरा बैकग्राउंड, वो आदमी कौन है, क्या करता है, कितना पैसा कमाता है, उसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है क्या, ये सब आपको आपके अपलाइन को आपके गेस्ट के बारे में बताना है। सो FORM इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप लिस्ट निकालते हो, चाहे आप उनको फॉलोअप के लिए आपके अपलाइन को लेके जाते हो, तो फॉलोअप में आप जब अपने अपलाइन को लेके जाओगे तो वो आदमी के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देनी है। क्यों देनी है, क्योंकि वहां पे जाके क्या बात करनी है ये आपको अपलाइन को फिर पहले से ही पता होगा कि हाँ ये आदमी ऐसा है, हाँ इसको डायबिटीज है, हाँ इसका लीवर का इश्यू है, हाँ इसका XYZ इश्यू है, या फिर इसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, हाँ ये कहीं पे जॉब कर रहा है, इसको 15-20 हजार से ज्यादा पेमेंट नहीं है, हाँ ये हमारे साथ काम कर सकता है। तो वो उसी बारे में बात करेंगे। अगर आपने आपके अपलाइन को नहीं बताया कि कौन आदमी है, क्या है, उसके साथ क्या बात करनी है, तो फिर वहां पे जाके वो यहाँ वहां की बात करेंगे, यहाँ वहां की बात करेंगे, फिर उसमें आपका टाइम जाएगा, और उसको जानने में, उसको समझने में उनको टाइम बर्बाद करना पड़ेगा। मतलब जो मीटिंग 1 घंटे में हो सकती है, आधा घंटे में हो सकती है, वो मीटिंग को शायद 2-2.5 घंटा भी लग सकता है अगर आपने FORM नहीं दिया तो। इतना इंपॉर्टेंट है FORM। फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन मनी, फैमिली में कौन कौन है, काम क्या कर रहा है, उसको पैसे की जरूरत है क्या, और फिलहाल वो कितना पैसा कमा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी का जो भी उसका हिस्ट्री है, उसके माँ को बीमारी है, उसके पिताजी बीमार है, जो भी है। और कल और एक चीज मैंने आपको बोली थी कि जब भी आप जाओगे घर में डिसीजन मेकर होना बहुत जरूरी है। अगर डिसीजन मेकर नहीं है, आप चाहे कितना भी वहां पे जाके समझा दो, अगर जो पैसे देने वाला आदमी है वो अगर वहां पे नहीं है तो आपको इनकैशमेंट नहीं मिलने वाली। क्योंकि आप जाओगे उसके घर में, समझाओगे, प्रोडक्ट समझा दोगे, बिजनेस प्लान समझा दोगे, और डिसीजन मेकर पैसे देने वाला आदमी घर में नहीं है, तो आप जाने के बाद वो उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसका
पिताजी माँ उसको समझाएगी कि पप्पा जी ऐसे ऐसे लोग आए थे, ऐसे ऐसे समझा रहे थे, वो 2 मिनट में ना कर देगा क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप फॉलोअप के लिए जाते हो, फॉलोअप के लिए जाने से पहले आपको आपके अपलाइन को अगर लेके जाना है तो उनको आपको टाइम लेना पड़ेगा। आप अचानक बोल दोगे सर एक आदमी मिलने वाला है 12 बजे, चलो मेरे साथ, तो आपके सर को क्या वही काम है? ऐसे खाली बैठे वो? अगर उनको आपको लेके जाना है, कल लेके जाना है 12 बजे, तो आपको उनको आज ही बोलना है। क्योंकि हर एक लीडर का अपना शेड्यूल होता है कि कल मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, इसके साथ जाना है, उसके साथ जाना है। तो आपको आपके अपलाइन का प्रॉपर टाइम लेना होगा, बता के रखना होगा कि कल जो हमारे जूम मीटिंग हुआ, कल हमारे शाम को जो जूम मीटिंग हुआ, उसमें मेरे 2 लोग थे, उसमें से 2 लोगों से एक के साथ हमको 3 वे कॉल करना है। अभी 3 वे कॉल क्या है, आपने मुझे मैंने आपको समझाया है कि जूम पे हम 3 लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनको हम जूम में पूरा फॉलोअप लेंगे। अगर किसी के घर पे जाके मिलना है, किसी होटल में मिलना है, तो आपको उसका टाइम लेना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम लेना बहुत जरूरी है। नो हाउ टू यूज जूम, देन फोकस ऑफ द कैमरा शुड बी ऑन योर फेस, ये भी मैंने आपको कल समझाया। बहुत सारे लोग लेट के जूम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ काम करते हुए जूम देख रहे हैं, तो वो टाइम पे आपको आपका कैमरा बंद रखना है। अगर आप शांति से एक जगह पे बैठे हो, तभी आपको आपका कैमरा ऑन रखना है। और आपका जो ऑडियो है वो हमेशा म्यूट रखना है। जब आपको बात करना है तभी आपको आपका ऑडियो अनम्यूट करना है, नहीं तो आपको हमेशा उसको बंद रखना है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर ये हम संभालेंगे तो हमारा जूम मीटिंग बहुत बढ़िया होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑलवेज सिट इन क्वाइट एंड काम प्लेस। जब भी आप किसी से बात करने जाओगे तो आपको शांत जगह पे बैठना है। भीड़ भाड़ वाली जगह, किसी होटल में गए और वो चाय की होटल है, नाश्ते की होटल है, बहुत सारे लोग वहां पे हैं और चाव 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 बहुत वहां पे आवाज आ रही है, और वहां पे जाके आप बात कर रहे हो, उसको समझा रहे हो टाइकॉन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, और वहां पे हजारों लोगों की आवाज आ रही है, 100-150 लोग है वहां पे, बहुत चम्मच की आवाज आ रही है, ग्लास की आवाज आ रही है, एक दूसरे बात कर रहे हैं। ऐसी जगह पे जाके आप बैठोगे, ऐसी जगह पे आप बात करोगे, तो आपका मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होने वाला। अगर आपको किसी को क्लोज करना है, अगर आपको किसी को ठीक से समझाना है, तो आपको उसको शांत जगह पे लेके बैठना पड़ेगा। अगर बाहर कहीं मिल रहे हो, किसी होटल में मिल रहे हो, तो ऐसा होटल ढूंढो जहां पे कम लोग जाते हैं। तो वहां पे आप 1 घंटा में बैठोगे, एक के ऊपर एक 2 चाय पियोगे, एक के ऊपर एक जूस पियोगे, या जो भी ऑर्डर करोगे, लेकिन वो जो माहौल है वो एकदम शांत होना चाहिए। वहां पे ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम, मतलब कम से कम टाइम में आप उसको ठीक से समझा सकोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पीपीटी लीजिए सर जी। बेसिक स्टेप हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। नेक्स्ट पीपीटी लिया सर। टेक द इनिशिएटिव, इंट्रोड्यूस योर अपलाइन टू योर गेस्ट। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी को मिलाने के लिए आपके अपलाइन को मिलाने जाते हो, तो मैंने आपको कल भी बोला कि आपके अपलाइन का पूरा हाइप करना। हाइप मतलब उनको बड़ा दिखाना है। अगर आपका गेस्ट बहुत बड़ा आदमी है, फिर भी वो कोई वहां का कोई बड़ा मतलब कॉर्पोरेटर है, या कोई बड़ा नेता है, या कोई बड़ा बिजनेसमैन है, तो सिर्फ बता दो कि ये श्याम जी है, हमारे दोस्त है, श्याम पाटिल है, या श्याम पटेल है, या श्याम जो भी उनका नाम है, राम वर्मा है, जो भी है, बता दीजिए कि राम वर्मा है और इनको हमको सब बताना है। वैसे तो आपने उनको सब पहले ही बता दिया है कि राम वर्मा है, इनके पीठ में दर्द रहता है, इनको XYZ प्रॉब्लम है, इनको पैसा भी कमाना है, सब F4 हमने बता दिया। लेकिन सामने सामने बैठेंगे तो एक बार बता दीजिए, और अपलाइन को एकदम जबरदस्त बताना है। जबरदस्त मतलब हल्की सी तारीफ, बहुत ऐसी तारीफ भी नहीं करनी कि उसको पता चले कि ये कुछ भी फेंक रहा है। नहीं तो आप ज्यादा फेंकेंगे तो भी समझ में आएगा इसको। राम वर्मा तो तुरंत पता चल जाएगा कि साला ये तो इसको ऐसा बड़ा बता रहा है कि जैसे कि कोई है ही नहीं, मतलब कोई तोफ खान है। हल्की सी तारीफ, तारीफ करते वक्त भी ऐसी तारीफ करो ना कि सामने वाले को पता भी नहीं चलनी चाहिए कि तारीफ कर रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट उसके दिमाग में जाना चाहिए। अगर आपको किसी को खुश करना है ना दोस्तों, तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी। जैसे अगर बीवी को खुश करना है, शोहर को, तो उसको कहना पड़ेगा कि आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, आज की सब्जी बहुत अच्छी है, आज का ये बहुत अच्छा है। तो अरे मेरी बीवी भी इधर देख रही, तुम जाओ भागो यहाँ से। भागो। तो अगर आपको खुश करना है तो आपको इस तरीके से बात करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, जब आप जाते हो तो
किस तरीके से बात करते हो, अच्छी बात करना, मुस्कुरा के बात करना, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ठीक से बात नहीं करोगे ना तो लोग आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं। जब आप किसी के साथ बैठते हो, किसी के साथ बात करते हो, तो लोग सबसे पहले आपको देखते हो। आप जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, आप जो बिजनेस उनके लिए अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, वो सेकेंडरी है, सबसे पहले आपको देखेंगे। तो आपका सही ढंग से कपड़ा, सही ढंग से आपका पहराव, आपके बाल ठीक से, आपका मूछ, आपकी दाढ़ी, मूछ दाढ़ी भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन वो ठीक से कटी हुई रहनी चाहिए। अगर नहीं रखते हो तो प्रॉपर क्लीन शेव, नहीं तो यहाँ से बाल व्हाइट, यहाँ से काले, और सब मूछ तुम्हारी इधर उधर, तो वो देखेगा साला इसके साथ क्या बिजनेस करूं मैं, तो वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। तो आपका नीट एंड क्लीन ड्रेस, शर्ट का इस्त्री होना चाहिए। अगर सूट या कुछ पहन के जाते हो तो उसको ठीक से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर ड्रेस गंदी है, पसीने की बदबू आ रही है, तो ऐसा ड्रेस पहन के मत जाओ। बैग में हमेशा एक बॉडी स्प्रे रखो। किसी के भी घर में एंट्री मारोगे तो सुख सुख ऐसा 2 ही बार मारो। कुछ कुछ लोग इतना स्प्रे मार देते हैं कि उसके घर में पूरा वो स्प्रे का मतलब गुमगुमाट हो जाता है वो उसका स्प्रे का। तो इतना भी मत मारो कि उसको परेशानी हो, उसके सर में दर्द हो। छोटा सा स्मॉल स्प्रे मारो। और कभी भी स्प्रे यूज करते समय लाइट स्प्रे यूज करना है। मतलब लाइट स्प्रे मतलब जिसका जो क्या बोलते हैं, उसका इसेंस जो होता है ना, वो एकदम ऐसा डार्क नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ लोग बहुत डार्क यूज करते हैं, तो डार्क स्प्रे से ना सामने वाले को उससे उसको उसको इरिटेशन होती है। इरिटेशन होगी ना, तो आप जब उसके घर में बैठोगे, जाके बैठोगे, उसको कुछ समझाओगे, तो वो स्प्रे के मतलब डार्क सेंस से उसका सर में दर्द हो शुरू हो जाएगा, तो आपको सुन ही नहीं पाएगा। तो स्प्रे यूज करोगे, अच्छा स्प्रे यूज करो। कंघी करके जाओ, दाढ़ी बना के जाओ, डीली दाढ़ी करो। डीली दाढ़ी करना बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, किसी का ऑडियो चलिए, प्लीज म्यूट करो। इफ यू आर इन ए होटल, ऑलवेज सिट इन ए क्वाइट प्लेस। सिटिंग पोजीशन इज इंपॉर्टेंट। कल भी मैंने आपको समझाया कि सिटिंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बैठे हो तो पीछे दीवार होनी चाहिए, सामने वाले को आपके अलावा कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। अगर आपको 100% क्लोजिंग लेनी तो उसको आप ही दिखना चाहिए, आपके पीछे कौन आया कौन गया नहीं दिखना चाहिए। ये मैंने परसों भी बोला था, कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। ये मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार, मुझे पता है, मैंने लास्ट वीक में भी आपको ये समझाया था, कल भी मैंने आपको समझाया था, आज भी मैं आपको समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिमाग में, आपके सिस्टम में बैठ जाए कि मैं जब बैठूंगा तो ऐसी जगह बैठना है, मैं जब बात करूंगा तो मुझे ऐसी ऐसी बात करना है। और ये आपके सिस्टम में अगर बैठ जाएगा तो आपका सक्सेस रेशो बढ़ना शुरू हो जाएगा। सक्सेस रेशो अगर बढ़ाना है तो मैं जो आपको बता रहा हूं उसको आप फॉलो करना शुरू कीजिए। क्योंकि कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं, यहाँ पे सुनेंगे, जाएंगे वहां पे और अपने मन की करेंगे। आप ढीठ हो, आपकी मन की कर रहे हो, तो जो मतलब उसका क्या बोलते हैं उसको, उसका जो खामियाजा है वो आपको ही भुगतना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूस योर अपलाइन, लेट योर अपलाइन टॉक विथ योर गेस्ट। जब आप आपके अपलाइन को इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको उनसे, उनको बात करने दो, आप बात मत करो। बीच बीच में कुछ लोग, बहुत गंदी आदत होती है, मेरे को बहुत अनुभव है। मैं जब किसी के साथ जाता था, बीच में ही बोलेंगे, अरे सर उनको पाइल्स है, उनके पाइल्स के बारे में बताओ ना। अरे सर उनको घुटने में दर्द है, उनकी माँ को, वो घुटने के दर्द के बारे में, अरे एक बार सुबह बता दिया था ना F1 में, मुझे पता है कि उसकी माँ के घुटनों में दर्द है, उसको पाइल्स का दर्द है, उसके पिताजी को डायबिटीज। सुबह तो नहीं बच्चे पता था, बीच बीच में क्यों बात कर रहे हो? मुझे बात करने दो ना, तो बीच बीच में क्यों? ऐसे लोग होते हैं। सुबह तो मुझे बता दिया F1 में कि उसकी माँ को ये है, उसके पिताजी को है, उसको ये है, उसकी बीवी को ऐसा है, उसकी बीवी पार्ट टाइम में काम करना चाहती है, सब बता दिया। फिर भी बता रहा है, सर ये बताओ, सर वो बताओ। और वो सामने वाला देख रहा है, ये मजा देख रहा है हमारी, ये क्या चल रहा है। तो उसके घर में जाने के बाद खुद का मजाक नहीं बनाना है, अपलाइन का भी मजाक नहीं बनाना, बीच बीच में बात नहीं करना है। अच्छा, उठ के जाके मैंने जो कल तंबाकू वाली बात बताई, गुटके वाली बात बताई, बाहर जाके फोन पे बात करेंगे गर्लफ्रेंड के साथ और किसी के साथ, तो वो भी नहीं करना है। वहां पे बैठ के शांति से सुनना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मोबाइल में गेम खेलते बैठेंगे, मोबाइल में फेसबुक इंस्टाग्राम रील्स देखते बैठेंगे, वो भी नहीं करना है। शांति से अपलाइन क्या बात कर रहा है, क्योंकि हर एक बार आप जब अपलाइन के साथ जाओगे, अगर आपका अपलाइन नॉलेजेबल है तो हर एक बार वो अलग अलग उदाहरण देंगे, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पीपीटी लीजिए, पीके सर।
नो नीड द आंसर द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था कि लोग सवाल पूछते हैं, हर एक सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। ऐसा मैंने क्यों कहा? हर एक सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं मतलब क्या? कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उनका जवाब भी उनको पता होता है। कुछ लोग जानबूझ के आपको ऐसे सवाल पूछते हैं आपको अड़चन में डालने के लिए। कुछ कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, आपको अड़चन में डालने के लिए क्या करते हैं, आपको उल्टे सुलटे सवाल पूछते हैं। मतलब कोई पूछेगा कि अच्छा ये स्कीम है क्या, अच्छा ये कब तक चलेगा, तो ऐसा लोग पूछेंगे। तो उनको ये पूछना है कि ऐसा क्यों लगता है भाई तेरे को ये स्कीम है? स्कीम किसको बोलते हैं? स्कीम स्कीम क्या होती है? स्कीम अभी गवर्नमेंट की चल रही है। क्या बोलती है, क्या स्कीम है अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में? लाड़की बहन योजना, वो स्कीम है, गवर्नमेंट का स्कीम है। वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। लाड़की बहन योजना, लाड़का बहू योजना, ये अभी टेम्पररी है। अभी 2 महीने तक इलेक्शन है, तब तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। उसको स्कीम बोलते हैं। वो स्कीम बंद हो जाएगी, फिर गवर्नमेंट का स्कीम आएगा, ठिबक योजना फार्मर्स के लिए। वो कुछ दिनों के लिए चलेगा। फिर ट्रैक्टर पे 80% डिस्काउंट, जिसका नंबर लगेगा उसके लिए लगेगा। वो गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम डालती है, उसको स्कीम बोलते हैं। किसी बिल्डर ने बड़ा बिल्डिंग बना लिया, उसमें 50 फ्लैट की स्कीम है। जब तक 50 फ्लैट है तब तक वो स्कीम चलेगा। 50 फ्लैट बुक हो गए, 50 फ्लैट को ग्राहक मिल गया, स्कीम खत्म, उसको स्कीम बोलते हैं। हमारा ये स्कीम नहीं है, हमारा ये बिजनेस है। ये आज भी आज चालू हुआ है, 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, 30 साल चलेगा, मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा चलाएगा। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है और ये विजन लेके मैंने उतरा हूं। आज मेरा बच्चा नाइन्थ क्लास में, छोटा बच्चा, मैं उसको आज से बता रहा हूँ कि बच्चा तेरे को ये बिजनेस है ना, तेरे को चलाना है। मैं उसकी कुंडली देख के रखा हूँ, उसका न्यूमरोलॉजी का पूरा होरोस्कोप देख के रखा हूँ कि ये क्या कर सकता है। तो उसके होरोस्कोप में है कि ये बिजनेस करने वाला है। उसका न्यूमरोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। तो मैंने वो देख के रखा है और उसको मैंने परसों ही बताया। उसको मैंने उसका पूरा होरोस्कोप दिखाया। मैं उसको बोला कि मैं आज जो बिजनेस स्टार्ट किया ना, ये तेरे को संभालना है। उसके माइंड में मैं आज से डाल रहा हूँ। ये कंपनी मैंने बंद करने के लिए चालू नहीं किया है, ये कंपनी मेरे मरने के बाद भी चलेगा इसलिए चालू किया है। तो ये कोई स्कीम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है जो आपको महीने का लाखों करोड़ रुपए कमा के देगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो दिस इज नॉट ए स्कीम, दिस इज ए लॉन्ग टर्म बिजनेस। कुछ लोग बोलता है कि बंद हो जाएगा, क्यों बंद हो जाएगा? बंद क्यों होगा? उसको ही पूछो क्यों बंद होगा, बंद क्यों पड़ती है कोई कंपनी? आज तक के इतिहास में 2-3 कारण है जो जिसकी वजह से कंपनी बंद पड़ती है। ये सवाल आपको मार्केट में आने वाले हैं, आपको ये लोगों के साथ बात करनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कंपनियां बंद क्यों होती है। अगर आप देखोगे बहुत सारी कंपनियां, पहले के जमाने में 10 साल पहले अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था। आप गवर्नमेंट को जीएसटी भर रहे हो कि नहीं, कोई आपको पूछने वाला नहीं था। आप लोगों को जो टीडीएस काटते हो वो आप टाइम टू टाइम भर रहे हो कि नहीं, कोई आपको पूछने वाला नहीं था। किसी सीएमडी को कोई सीए ऐसा पीछे उसके पड़ता नहीं था कि तुम जो जीएसटी काट रहे हो वो टाइम टू टाइम भरो। क्या आपको पता है हर महीने के 20 तारीख के पहले आपको जीएसटी भरना होता है? हर महीने के 7 तारीख के पहले पिछले महीने का आपको लोगों का काटा हुआ टीडीएस भरना पड़ता है। वो हम टाइम टू टाइम भर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या देखता है, ये जो कंपनी चालू हुआ है ये लोगों का टीडीएस भरता है कि नहीं टाइम पे, ये जो कंपनी चालू हुआ है ये बिजनेस कर रहा है, ये जो काटा हुआ जीएसटी हमको दे रहा है कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को उनका टैक्स टाइम पे चाहिए। सेकेंड थिंग, आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो वो प्रोडक्ट जेन्युइन होने चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट जेन्युइन है, अगर वो प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे हैं, अगर वो प्रोडक्ट्स के लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहे, अगर वो प्रोडक्ट एफएसएसआई प्रमाणित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों के पास जाओगे लोग आपको पूछेंगे कि आपके प्रोडक्ट एफएसएसआई प्रमाणित है क्या, तो दोस्तों हमारा हर एक प्रोडक्ट एफएसएसआई प्रमाणित है। कोई पूछेगा आपकी कंपनी एफएसएसआई प्रमाणित है क्या, यस, हमारी कंपनी एफएसएसआई प्रमाणित है। हमने एफएसएसआई का लाइसेंस ले रखा है। अगर आपको चाहिए, आपके नहीं, अगर चाहिए नहीं, आप सब लेके रखो। हमारे कंपनी का एफएसएसआई का लाइसेंस, पीके सर सबको डाल दीजिए हमारे एफएसएसआई का मार्केटिंग का लाइसेंस। हमारे पास एफएसएसआई का मार्केटिंग का लाइसेंस है। हमारे पास जो छोटे से शॉप एक्ट लाइसेंस है, आरओसी है, एमओयू है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सर्टिफिकेट मैंने कंपनी चालू करने के बाद लेके रखा है। ईच एंड एवरी सर्टिफिकेट, जो भी हमको अड़चन ला सकती है भविष्य में, तो वो हर एक सर्टिफिकेट मैंने ला के रखा है।
तो कोई आपको पूछेगा कि आपकी कंपनी पैन कार्ड किधर है, आपका कंपनी का एमओयू एओयू किधर है, आपका कंपनी का एफएसएसआई का लाइसेंस किधर है हमारे पास। हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जितने भी गुलिया, जितने भी टैबलेट्स कैप्सूल्स आप लेते हो, वो जहां पे बनती है, वो फैक्ट्री में 2 महीने में मेरा विजिट होता है। वहां पे जाके हम क्या देखते हैं, तो वो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ है, वो कंपनी में वहां पे उनके पास, अगर हमको हमारे प्रोडक्ट में हरड़ा डालना है, बेहरड़ा डालना है, फुटकी डालना है, अश्वगंधा डालना है, या फिर सफेद मूसली डालना है, या जो भी इंग्रेडिएंट्स हम बताते हैं, जो भी आपको पीपीटी में आपने देखे, वो प्रोडक्ट्स वो कहाँ से लाते हैं, मतलब हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो 100 चीजें लाके वो प्रोडक्ट में डालेगा, या 10 चीजें लाके वो प्रोडक्ट में डालेगा। तो उन्होंने वो कहाँ से लिए, उन्होंने भी किसी से लिए ना, हरडा लिया है तो किसी से लिया है, बेहरडा लिया है तो किसी से लिया है, आंवला लिया है तो किसी से लिया है, या फिर सफेद मूसली लिए तो किसी से लिया है, गोखरू लिया है तो कहीं से लिया हुआ है, सुवर्ण भस्म लिया है तो कहीं से लिया हुआ है। तो उन्होंने कहाँ से लिया, उसका भी उसके पास वो सर्टिफिकेट है कि कहाँ से लिया, किस लैब से लिया। अच्छा, उसका एक्सट्रैक्शन वैल्यू कितना है, मतलब मान के चलो आपको पनीर बनाना है, तो पनीर आपको बनाना है तो आपको 10 लीटर में कितना मिलेगा, यहाँ पे लेडीज लोग बैठी है, अगर 10 लीटर दूध आपको 10 लीटर दूध के ऊपर आप प्रोसेस करोगे, तो आपको 3.5 से 4 किलो पनीर मिलता है। सही है, सही है क्या? अगर सही बोल रहा हूं तो, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही तो यस बोलिए, मैसेज में यस बोलना है। अगर आपको दूध से खोया बनाना है, खोया जिससे गुलाब जामुन बनता है, तो आपको 10 लीटर दूध में 3 या 4 लीटर खोया बनेगा। अगर भैंस का दूध है तो ज्यादा बनेगा, गाय का दूध है तो कम बनेगा। क्या आप इसको समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो आपको समझ में आ रहा है, तो ही आप वही वहां पे जाके सही से बात कर पाओगे। आप जो भी क्लाइंट के साथ आप बैठोगे, जो भी क्लाइंट को आप हमारे प्रोडक्ट्स बताओगे, तो उसका कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी जरूरी है। तो हमारा जो भी प्रोडक्ट बनता है, उसका लैब रिपोर्ट हमारे पास है। एक एक प्रोडक्ट बनेगा तो उसका लैब रिपोर्ट रहता है, उसका बैच नंबर रहता है। तो बैच नंबर मतलब हर एक प्रोडक्ट का बैच नंबर होता है, और उसका सैंपल वो मैन्युफैक्चरर का क्या करना पड़ता है, वो बैच नंबर का उसको 4 या 5 बोतल सैंपल में रखना पड़ता है। जब तक वो बैच खत्म नहीं होता तब तक, हम भी जब बैच नंबर का प्रोडक्ट आता है, तो हम वो बैच का क्या करते हैं, 4 बोतल संभाल के रखते हैं। कल चल के किसी को रिएक्शन आया, कल चल के कुछ किसी का प्रॉब्लम हो गया, तो हम वो बैच को चेक करेंगे, और वो बैच चेक करके हम देखेंगे कि इसमें क्या गलती थी, या फिर सामने वाले ने कुछ गलत तरीके से उसको लिया है क्या, या किसी और प्रोडक्ट की वजह से उसको रिएक्शन आया है क्या। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम संभालते हैं। आज जो आपको प्रोडक्ट मिले हैं, आज जो आपकी प्रोडक्ट की वाहवाही कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये हम आपको ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जब कंपनी स्टार्ट किया तो मैंने 10 कंपनियों से प्रोडक्ट लिया। आई होप सो। शायद सर के टेक्निकल कुछ रीजंस हो गए। सर तब तक ज्वाइन हो रहे हैं। तो दैट मीन्स आज जो भी हम सीखा है हमने, दैट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा कि किस तरह से ये जो सारी चीजें सर बता रहे थे, कि पूरी तरह से जो भी अनुभव है आपका उसको किस तरह से इनकेशमेंट कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को हम बता सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में जो आप सीखते हो या जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें अपने डाउन लाइन में जो हमारे एसोसिएट्स हैं उनको बताना बहुत आवश्यक है ना। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको प्रैक्टिकल काम करते हुए ही समझ में आएगा। ये सब चीजें जो भी हमने सीखा या समझा है,
जब तक हम उसको प्रैक्टिकल वर्क नहीं करते तब तक ये हमें समझ में नहीं आएगी, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर जैसे बता रहे थे कि स्कीम स्कैम ये सारी चीजें जो है, तो वो जमाना जा चुका है। ये सब पहले के जमाने में बहुत होता था। अब गवर्नमेंट का इतना ज्यादा सशक्त हो चुकी है, गवर्नमेंट सिस्टम आ चुका है, तो अब ज्यादा लोग इस तरह से नहीं पूछेंगे। क्योंकि पहले कुछ भी चला लो, कैसे भी चला लो, चलता था। अब वो नहीं रह गया है ना। और जिस तरह से सर ने अपने विजन बताए हैं कंपनी के, तो वो जबरदस्त है। तो पुराने जमाने में जो कंपनी होती थी उसमें कोई ढंग के प्रोडक्ट नहीं होते थे, कैसे भी लोग चला लेते थे, है ना। सरकार का नियंत्रण नहीं था, इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं थी, इसलिए धोखाधड़ी भी बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, सिस्टम है, जैसा सर ने बताया आपको कि सर्टिफिकेशंस की बात करूं, चाहे फिर लीगलाइजेशन की बात करूं, चाहे टैक्सेशन की बात करूं, टैक्सेशन की भी डेट फाइनलाइज्ड है। उसमें जरा सा भी डिले होता है तो गवर्नमेंट तुरंत, अभी सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, पूरी तरह से लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो वो ये सारी चीजें जिसको पता नहीं है उनको आपने बताना है, तो ये इम्पोर्टेंट है ना। तो लोग बहुत सारे ऐसा समझते हैं कि लोग आपको पूछते हैं कि मुझे कितने लोग जोड़ने पड़ेंगे, क्या हो जाएगा। तो सिस्टम यही, ये बहुत बड़ा लोगों का विडंबना है एक्चुअली, सच बताऊं तो। क्योंकि नॉर्मली भी जो कोई दुकान खोल के बैठा है बाजार में, या कोई दुकान चलाता है या बिजनेस चलाता है, वहां पे भी तो लोग आते ही है ना। वहां पे भी लोग जो आते हैं जाते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, काम करते हैं, राइट है ना। चलिए सर आ चुके हैं, सर कंटिन्यू करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। सो सर प्लीज योगेश सर आप कंटिन्यू करें इस स्लाइड को। हाँ यस यस, शेयर किया आपने ना। सर, यस यस। हाँ मेरी मेरी आवाज आ रही है ठीक से सर? यस यस आ रही है सर। ये क्या है ना, आज यहाँ पे बादल बहुत है, बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। जी जी। ओके, नो प्रॉब्लम। बारिश हो रही है बाहर तो नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। तो मैं कहा था सर, हेलो, ठीक है सर। आपने स्कैम के बारे में, स्कीम है क्या, स्कैम है क्या, ये सारी चीजें बताई। तो इस स्लाइड पे जो लोग पूछ सकते हैं कितना लोग जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये कैसा बिजनेस है, कैसे समझाना चाहिए, इसके बारे में बात हो रही है। चलो अच्छी बात है। तो और कोई कहना चाहेगा मैसेज में, मैं कहाँ पे था, ताकि आपका मेरे ऊपर ध्यान था या नहीं मुझे पता चलेगा। कहाँ था मैं लास्ट में, मैं कहाँ पे था, कोई बता सकता है? तो आपका ध्यान था या नहीं मुझे पता चलेगा। कोई मैसेज करके बताएगा मुझे मैं कहाँ पे था? एनीबडी कैन टेल मी, कैन यू टेल मी? ओके, तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए तो हम बोल रहे थे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, कि हमारे प्रोडक्ट हम कैसे बनाते हैं और हमारे प्रोडक्ट जेन्यून कैसे है। तो ये जेन्यूननेस जो आया है ये कैसे आया है, मतलब हमने उसके लिए जो भी हमारा टाइम दिया है, हमने हमारा जो भी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च में टाइम दिया। जनवरी दिसंबर से हम प्रोडक्ट को देख रहे थे, प्रोडक्ट क्या क्या है, प्रोडक्ट कैसे लाने हैं। मैंने खुद खाए हैं, मैंने खुद मेरे बीवी को, माँ को, मतलब सबको दिया, भाई को दिया, दोस्तों को दिया कि भाई इसको जिसको जो भी इश्यू है, अगर किसी को पाइल्स का इश्यू है, हमने 10 पाइल्स के पेशेंट ढूंढे, उनको फ्री में दिया। अगर किसी को डायबिटीज है, मेरे घर में ही 7-8 लोग हैं, तो सबको दिया कि खा के देखो। मेरे घर में वो मीटर है, ग्लूकोमीटर बोलते हैं उसको, ऐसा 2 मिनट में मारोगे तो उसके वो स्ट्रिप के ऊपर ब्लड लोगे तो मशीन में डालने के बाद कितना शुगर है पता चलता है, कि मेरे पिताजी को शुगर है, मेरे चाचा को शुगर है, मेरे छोटे भाई को शुगर है, मेरे माँ को शुगर है, मतलब मैं छोड़ के सबको सबको है, बीवी, मेरे बीवी बच्चे छोड़ के पूरे फैमिली को है। तो मेरे पूरे फैमिली को खिलाया डायबिटीज का, कि देखो इसको खा के क्या होता है। मेरे घर में ग्लूकोमीटर है, मेरे चाचा को दिया, उनका शुगर हमेशा 250-300 रहता था। जब मैंने दिया वो बोले, उन्होंने अप्रोच दिया कि यार बढ़िया है, तो मैं बोला चलो इसको डन करते हैं। फिर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट लाए, तो मैंने खुद ने मेरे खेती में यूज किया, मैंने ऑनियन में यूज किया, प्याज में, फिर मैंने कपास में यूज किया, मैं खुद यूज किया। फिर पाइल्स का, मेरे छोटे भाई को पाइल का इश्यू था, मैंने उसको दिया, भाई देख क्या हो रहा है। तो ये मेरे दोस्तों के ऊपर, हमारे कुछ लीडर्स के ऊपर, मेरे घर के लोगों के ऊपर मैंने वो देख के देखा, और उसके बाद मैंने मार्केट में लाया। मतलब आज जो आप बोलते हो ना प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, तो वो हमने पहले हमारे दोस्तों के ऊपर, हमारे लीडर्स के ऊपर, हमारे घर में लोगों के ऊपर हमने वो यूज किया, इसलिए आप इसको, इसके अच्छे रिजल्ट देख रहे हो। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोग आपको पूछेंगे
कि तुम्हारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्या गारंटी अच्छे है, तुमने तुम्हारे घर वालों को खिलाया क्या? तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बताना आना चाहिए कि हाँ मैं खुद भी खा रहा हूँ, मेरे माँ पिताजी को भी दिया है, और तुम भी खा सकते हो। क्योंकि कोई भी चीज ये खाने वाली चीज है, लगाने वाली चीज नहीं है। खाने वाली चीज में आपको बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसलिए ये मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ, इसको आपको लोगों को बताते समय कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो लोग आपको पूछेंगे कि क्या तुम खाते हो क्या, तुम्हारे घर में हमको जो बेच रहे हो हम लोग, क्या तुम लेते हो क्या? तो अभी मेरा अमरूद और सब तो नीचे रखा है, मैंने कम से कम आज, जैसे मैंने कंपनी स्टार्ट किया तो मेरे को सैंपल मिला था 13 फरवरी। 13 फरवरी मतलब ये साल का 2024 का। तो 13 फरवरी से लेकर आज तक मैं खुद ने 4 से ज्यादा अमरूद किया है, मैं खुद ने। क्यों पिया 4 से ज्यादा अमरूद? क्योंकि उसका रिजल्ट मुझे खुद को अच्छा आया और आपको भी अच्छा आ रहा है। तो लोग आपको पूछेंगे तुम पीते हो क्या, तुमको क्या रिजल्ट आया, तो लोग आपको पूछेंगे। तो ये सवाल जवाब जो है ना, ये मार्केट में आपको आने वाले हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश की तो बहुत जबरदस्त कहानी है। मतलब वो कहाँ कहाँ से मैंने उसको सैंपल दिए, कहाँ कहाँ से हमने बनवाने की कोशिश की, किस किसने क्या क्या दिया। शुरू में तो बहुत कुछ हुआ, और बहुत कुछ होने के बाद फिर आपके पास ये आया है। बहुत सारे लोग जिनसे हमने बनवा के लिया, फिर सैंपल बनवा के लिए। किसी में एसिडिटी बहुत ज्यादा होता था, किसी में टेस्ट अच्छा नहीं था, कोई कड़वा था, किसी में मीठी का ज्यादा फ्लेवर आता था, बहुत सारे इश्यूज थे। तो वो इश्यूज सॉर्ट आउट करते करते आज का जो जीवन प्राश वो आपके पास आया। पहला जो जीवन प्राश आता था, जो मैंने जनवरी में लिया था, वो लेने के बाद इतना जबरदस्त लोगों का एसिडिटी होता था, तो मैंने वो बंद कर दिया। फिर दूसरा लिया, उसमें भी इश्यूज थे। जैसा कल सरिता जी बता रही थी कि उनको यहाँ से लेकर यहाँ तक जलन होती थी, पूरे अन्न नलिका में जलन होती थी, ऐसा हो रहा सरिता जी। तो हमने बंद किया क्योंकि लोग ट्रीटमेंट आ रहे थे। फिर उसमें वो डॉक्टर के साथ बात किया जो इसको बनाते हैं, वो भी बहुत जानी मानी हस्ती है। तो उनके साथ पीके सर ने बात किया, इसमें से ये निकालो वो डालो, और जो जलन हो रही है उसको कम करो, उसका फ्लेवर अच्छा करो। इसमें मतलब जो आप आज बोल रहे हो ना, अच्छा है, बढ़िया है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, इसके ऊपर ये रिसर्च है। और इतने कम समय हम क्यों कर पाए? क्योंकि पीके सर को पिछले 10-15 साल का अनुभव है, मुझे भी 18-20 साल का अनुभव है। ये अनुभव की वजह से क्या हुआ ना कि हमको प्रोडक्ट में एनहांसमेंट करने में बहुत फायदा हुआ। हमारा अनुभव हमको जल्द हम सब कर पाए। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब आप लोगों के घर में जाओगे लोग आपको पूछेंगे, तो यही स्टोरी आप बता सकते हो कि हमारे सर जो है, हमारे पीके सर जो है, हमारे एमडी सर जो है, इन्होंने इसके ऊपर सॉरी। योगेश सर, मेरी आंखें भी अच्छी हुई हैं, और जो एज के अकॉर्डिंग जो मतलब बाल सफेद हो जाते हैं, वो भी मेरे उल्टे ब्लैक होने लग गए हैं। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो जी हमने जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले ना मैडम जी, तो वो इतने अच्छे हैं। और उसका बनाने का विधि अगर आप देखोगे, वो आप सब देखोगे ना, तो बहुत जबरदस्त तरीके से उसको बनाया है। खुद पीके सर ने, हमने उसके ऊपर बहुत टाइम दिया है, इसलिए आपको रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों के साथ आप जब जाओगे, बात करोगे, किसी के घर में बैठोगे, किसी से मिलोगे, बात करोगे, तो बातचीत होती है। आमतौर पे बातचीत होती है कि नहीं होती है? तो बातचीत होने के बाद वहां पे आप क्या बता रहे हो उनको, यही बताओगे जो मैंने बताया आपको। क्योंकि लोगों का विश्वास जीतने के लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, और नेचुरली बात करनी है। मैं अभी जो जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये नेचुरली है, कोई ऐसा बनाया हुआ नहीं है, कोई ढोंग नहीं है। और आपको भी पता है कि प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन प्रोडक्ट के रिजल्ट क्यों अच्छे आ रहे हैं? अभी हम, हमारी कंपनी को सिर्फ 6 महीना हुआ है, 6 महीना भी नहीं। वैसे तो एक्चुअली काम पहले 3 महीने तो मेरे रिसर्च और डेवलपमेंट में ही गए। अप्रैल से हमारा काम स्टार्ट हुआ है, उससे पहले अकाउंट नहीं था, उसके उससे पहले हमारा कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, बहुत कुछ बैकअप में काम चल रहा था। वैसे मैंने कंपनी 1 जनवरी को स्टार्ट किया, लेकिन मार्च तक तो मेरा पिछला सब डॉक्यूमेंट्स, जीएसटी, ये वो पैन कार्ड, फिर हमारा बैंक अकाउंट खोलना, ये बहुत मतलब उलझन वाला काम रहता है। तो एक्चुअल काम हमारा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से लेकर अभी सिर्फ 3.5 महीना हुआ है। 3.5 महीने में हमारा ये सक्सेस है। तो ये क्यों है? क्योंकि उसके पीछे हमारी पहले 3.5 महीने की मेहनत है, इसलिए आज आपको ये दिख रहा है। तो ये स्टोरी भी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ये मेरा कोई बड़प्पन नहीं बता रहा हूँ, या पीके सर का कोई बड़प्पन नहीं बता रहा हूँ।
ये सब चीजें कंपनी के बारे में, कंपनी कैसा स्टार्ट हुआ, कंपनी ने प्रोडक्ट कैसे लाया, उसके R&D कैसा किया। क्या आपको पता है जो गाड़ी आप यूज कर रहे हो वो गाड़ी पहले R&D में उसको टेस्ट होता है। कोई भी कार लो, कोई भी बाइक लो, आपने यूट्यूब में या रोड में आपने देखा होगा गाड़ी को ऐसा सब स्टिकर लगे हुए रहते हैं, और वो गाड़ी को कंपनी क्या करती है, उसको भगाती है रोड पे, उसको खराब रास्ते में भगाएगी, उसको हाईवे पे भगाएगी, उसको घाट सेक्शन में भगाएगी। वो गाड़ी गर्म होता है क्या, उसके टायर खराब कितने जल्दी हो रहे हैं, वो गाड़ी माइलेज क्या दे रहा है, उसके अंदर लोग जो बैठे वो एक्सीडेंट गाड़ी का होगा तो गाड़ी में कौन से स्पीड पे गाड़ी अगर एक्सीडेंट करेगी तो लोगों को कितना डैमेज हो रहा है, उसके ऊपर उसका रेटिंग होता है 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। ये सब जो होता है प्रॉब्लम मैं दिखा दे रहा हूँ क्या ना। अच्छा, तो इसको बोलते हैं R&D। हर एक चीज का R&D होता है, चाहे वो खाने वाली चीज हो, चाहे वो इस्तेमाल करने वाली गाड़ी हो, तो वो R&D बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो R&D हमने किया है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपके साथ जब लोग सवाल जवाब करेंगे, आपके साथ जब लोग कुछ बात करेंगे, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो सब में आज कब तक चलेगी, कुछ लोग पूछेंगे कब तक चलेगी ये कंपनी, तो उसको पूछना है कि भाई तेरे को ऐसा क्यों लगता है कि कब तक चलेगी। हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगी, हमारा विजन अच्छा है। पहले कंपनियां क्यों नहीं चलती थी, क्योंकि वो 2-3 कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला कारण जो है, कंपनी का टैक्स लोग नहीं भरते। तो मैंने आपको टैक्स के बारे में बताया कि हमारा टैक्स के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं खुद ही बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अभी आप जैसे ही मीटिंग खत्म होगा ना 8:30 बजे, 9 बजे के बाद आपका पेमेंट खटक 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 बजना शुरू हो जाएगा। कल संडे था, कल हमने आपका पेमेंट सबका चढ़ा दिया। 9 साढ़े 9 के पहले आपको सबका पेमेंट आएगा। मैं खुद उसके बारे में बहुत कंसर्न हूँ। तो आपका पेमेंट जो है वो टाइम पे देने का मेरा नियत ही है। मेरा नियत है कि मैं लोगों का पैसा किसी को रखूंगा नहीं। अगर आपका जो भी कमीशन बनता है वो टाइम पे आएगा। मतलब कंपनी का जो ओनर है उसका नियत साफ होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी डालते हैं, लेकिन उनका खुद का ही सपना रहता है मालिक का, 2 करोड़ कमाऊंगा बंद कर दूंगा, 5 करोड़ कमाऊंगा बंद कर दूंगा, 10 करोड़ कमाऊंगा बंद कर दूंगा। भाई मेरे को 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे लोकल एरिया में आओगे ना, यहाँ पे हामिद जी है शिरडी से, राहता से, यहाँ पे मंगल गोसावी जी है, मेरे घर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूरी पे रहती है। ये सब लोगों को मेरा बैकग्राउंड पता है। मेरे पास करोड़ों का प्रॉपर्टी, करोड़ों का। मुझे कुछ भी लेके भाग जाने की जरूरत नहीं। मेरे बाप ने ही मेरे लिए इतना छोड़ के रखा है कि मुझे कुछ भी लेके भाग जाने की जरूरत नहीं है। सच में बोलूं तो मेरा जन्म हुआ तब मेरे घर में जीप था, एम्बेसडर था। मैं जो स्कूल में पढ़ा हूँ वो स्कूल का 1985 में फीस था 10,000। जब मैं 12वीं पास हुआ, जब 12वीं में बाहर मतलब स्कूल से निकला, तब वो टाइम पे स्कूल का फीस था 25,000। मैं 1995 की बात कर रहा हूँ। जब मैं कॉलेज जाता था मेरे बाप ने मेरे लिए बाइक लेके दी थी। मतलब मेरा इतिहास बहुत अलग है। मैं सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ आदमी हूँ। मुझे 5 करोड़ 10 करोड़ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और 5 करोड़ 10 करोड़ कमाने के लिए मैंने कंपनी भी चालू नहीं किया है। ये बात आप सब समझ लो। आज तक मेरा 1 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ ये कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है पीके सर को। और जो लोग ऑफिस में आते हैं सबको पता है ऑफिस में माल कितना है, ऑफिस कितना खूबसूरत है, उसमें कितना पैसा। और एक आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी आने वाले 2 महीने में हम खुद का 1 करोड़ का ऑफिस ले रहे पुणे में। हो सके तो मैं एक प्रॉपर्टी परसों देख के आया, पीके सर को भी मैंने वीडियो भेजा है। 1 से 2 करोड़ का प्रॉपर्टी रहेगा, खुद का कंपनी का खुद का ऑफिस रहेगा पुणे में। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जो लोग पूछते हैं ना कि बंद पड़ेगी भाग जाएगी, भागेगी नहीं। ऐसी भगाऊंगा ना इसको कि आप देखते रह जाओगे। भागेगी नहीं, बहुत जबरदस्त भगाऊंगा इसको, बहुत ऊंचाई तक लेके जाऊंगा। यस। तो ये आपको बताना है लोगों को। लोगों पूछेंगे ना भाग जाएगी क्या, कहीं नहीं भागने वाली, बोलना ऊंचाई तक जाएगी। इंडिया की नंबर 1 कंपनी बना के छोड़ूंगा इसको मैं। यस। तो ये लोग आपको पूछेंगे तो ये आपको कॉन्फिडेंस, और आपका कॉन्फिडेंस देखते लोग। आप जब जाओगे किसी के पास, आप उसको बिजनेस प्लान समझाओगे कि इसमें 1,000 मिलेगा, 2,000 मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा, 10 करोड़ मिलेगा, 100 करोड़ मिलेगा, 80 करोड़ का प्लान है हमारा, 80 करोड़ मिलेगा। वो बोलेगा 80 करोड़, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी 80 करोड़ के बारे में बात समझा नहीं, तो वो हंसेगा ही आपके ऊपर। तो उसको बताना है कि कंपनी के मालिक में और कंपनी में धन है, ये कंपनी दे सकता है। और ये मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि किसी के भी साथ जाओगे, किसी के भी साथ बात करोगे, छाती ठोक के बात करो, हम यहाँ पे देने के लिए बैठे हैं।
लोग आपको ह्यूमिलेट करेंगे, लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। डरना नहीं है, बिंदास आंखों में डाल बात करनी है। ये कंपनी, हमारी मालिक एकदम जबरदस्त है, हमारा मालिक का विजन एकदम प्रॉपर है, हमारे सीईओ को अपने जो भी मतलब विजन है एकदम जबरदस्त है, ये कंपनी चलेगा। लोग आपका कॉन्फिडेंस लेते हैं और कुछ नहीं, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं लोग। अगर आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त है, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और वो मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। आप बिंदास जाओ, मार्केट में बिजनेस प्लान दो, प्रोडक्ट के रिजल्ट बढ़िया रहेंगे, और पे आउट तो हमारा टाइम आता ही है, बाकी आपकी मेहनत के ऊपर सब कुछ है। तो पुराने जमाने में जो कंपनियां थी उसमें कोई ढंग के प्रोडक्ट्स नहीं होते थे। ये भी मैंने यहाँ पे, ये पीपीटी चल रहा है ना यहाँ पे, ऑब्जेक्शन पीपीटी चेंज कीजिए प्लीज सर। ओके, सो हाँ रहने दीजिए, इसी को रहने दीजिए। लोग आपको पूछ सकते हैं मुझे कितना लोग जोड़ने पड़ेंगे, यही है ना इसमें? हाँ ओके, यही है। सो लोग आपको पूछ सकते हैं कि मुझे कितना लोग जोड़ने पड़ेंगे, तो ये सवाल, ऐसे सवाल आते रहेंगे, इसको आपको जवाब देना है कि भाई जितना बड़ा काम करना है उतने आपको लोग जोड़ने हैं। मैं कुछ लोगों के डायरेक्ट देखता हूँ तो मुझे बहुत हैरानी होती है। जो अराफात जी है हमारे, जो आपको जीवन प्रकाश का ये देते हैं, अराफात जी आपको जीवन प्रकाश का ट्रेनिंग देते हैं ना, उनके डायरेक्ट कितने होंगे? उनके 85 डायरेक्ट है। कितने कितने डायरेक्ट है? 85 डायरेक्ट एक आदमी के हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा 85 डायरेक्ट अराफात जी के। और एक किसी का मैंने देखा था 42 डायरेक्ट। तो एक या दो आदमी से काम नहीं होने वाला, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना बड़ा काम करेंगे। धीरू भाई अंबानी ने अगर सोचा होता कि मैं 2 ही लोगों को लेकर काम चलूंगा तो इतने बड़े नहीं बनते धीरू भाई। अगर वो सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति अगर लेके सोच के चलते कि मैं 2 ही लोगों को लाऊंगा, 2 ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दोनों से ही बनाऊंगा सॉफ्टवेयर, तो इतने बड़े बनते के इन्फोसिस के मालिक? नहीं बनते। 2 या 10 लोगों से नहीं, 1000 लोगों से कारवा बनता है। अगर महात्मा गांधी बोले होते कि 2 ही लोगों को लेके चलूंगा दांडी मार्ग में और सत्याग्रह करूंगा, 2 लोगों से मिलता क्या आजादी? हजारों लोग आए वो सबके साथ, उनके पीछे, तब वो बना। तो अगर आपको बड़ा काम करना है, कोई अगर आज का मुख्यमंत्री है नरेंद्र मोदी, आप हमारे पंतप्रधान है, बोलेंगे नहीं 4-5 लोग लूंगा और पंतप्रधान बन जाऊंगा, क्या खाने वाली चीज है क्या? अरे हजारों लाखों करोड़ उनको बैकअप चाहिए तब वो पंतप्रधान बने, हजारों लाखों करोड़ों का बैकअप चाहिए तब कोई मुख्यमंत्री बनता है। और आप बोलते कितने लोग जोड़ने पड़ेंगे? अरे भाई लाखों लोग जोड़ने पड़ेंगे तब करोड़ों कम होंगे। करोड़ों कमाना है तो लाखों लोग तुम्हारे पीछे चाहिए, लाखों लोग तुम्हारे फॉलोअर्स चाहिए, तब बड़ा बन सकते हो। तो इसका सवाल है कि कितने लोग जोड़ने पड़ेंगे। अरे लोगों को कुछ अक्ल नहीं होती, ऐसे पूछते। कुछ लोग तुम्हारे खींचने के लिए लेते हैं, टांग खींचने के लिए, तो इनके जवाब ऐसे होते हैं। तो अगर वो प्रोडक्ट लेके जुड़ना चाहते तो प्रोडक्ट लेके जुड़ो, उनको जोड़ो, पहले प्रोडक्ट का रिजल्ट दो, प्रोडक्ट रिजल्ट लेके फिर उनको बिजनेस में लाओ। बहुत सारे लोग जानबूझकर आपको सवाल पूछेंगे, ये मैं आपको बोल दिया। आपको लोगों की फितरत को समझना जरूरी है। लोगों की फितरत को समझो, वो ऐसा आपके साथ बात क्यों कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, ऐसी बात, वो आड़े टेढ़े सवाल आपको क्यों पूछ रहा है, वो इंटेंशन आपको पता होना चाहिए। आपको आपका डिस्कशन हेल्दी रखना है। कल भी मैंने आपको ये समझाया कि डिस्कशन जो हेल्दी रखना है। नेक्स्ट पीपीटी लीजिए सर, नेक्स्ट पीपीटी, प्रोडक्ट बेस इज ए लीगल। हाँ ये मैंने कल आपको समझाया, कुछ लोग कल नहीं थे, इनके लिए वापस भी हो रहा है और आपका भी रिवीजन हो रहा है। और इसमें मैं कुछ और पॉइंट भी ऐड कर रहा हूँ जो मैंने कल नहीं बोला था। यस और नो? कल मैंने जो नहीं बोला था वो मैं आज ऐड कर रहा हूँ, तो इसका रिवीजन में आपको फायदा ही हो रहा है। यस और नो? ओके, सो product based company is a legal company if they pay regular tax। जो भी कंपनी रेगुलर टैक्स पे कर रही है वो लीगल कंपनी है, अगर वो प्रोडक्ट बेस में है तो। फ्रॉड कंपनी कौन सी होती है? फ्रॉड कंपनी होती है जो मनी रोलिंग करती है, कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही, क्रिप्टो करेंसी में कुछ कॉइन दे रही, कुछ टोकन दे रहे, फिर बता रहे कि ये टोकन आप लो, ये बढ़ेगा, ये चांद तक जाएगा, ये जुपिटर तक जाएगा, फिर ये 1 रुपए था 100 रुपए हो जाएगा, 1000 रुपए हो जाएगा, फिर आपका 1 लाख का 10 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैंने पिछले 30 साल के करियर में कोई कॉइन का 1 लाख का 10 लाख होते हुए नहीं देखा। हाँ वो बिटकॉइन है, इथेरियम में, वो कोई एमएलएम का कॉइन नहीं, वो अलग कंसेप्ट है। बिटकॉइन बड़ा होगा, एमएलएम का कोई भी कॉइन बड़ा हुआ नहीं है, एक भी नहीं है।
वो सब जोनर लोगों का काम है, इसमें कभी नहीं जाने का। ऐसे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे, वो लोगों के लात में नहीं लगने का, उनको उनसे बाजू निकल जाने का। सो मनी रोलिंग इज एन इलीगल, उसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बोलते। कल भी मैंने आपको समझाया। फॉरेक्स मार्केट, शेयर मार्केट, अगर आपको फॉरेक्स मार्केट तो 100% इलीगल है इंडिया में। शेयर मार्केट में काम करना है तो उसके लिए आपको सेबी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और मार्केट में जो भी डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रहा है शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में, शेयर मार्केट में, उनके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए वो 100% इलीगल है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। कोई आपको बोलेगा 1 लाख दो, 1 लाख का 10,000, 20,000, 30,000 महीने का दूंगा, 1%, 2% डेली दूंगा, 3% डेली दूंगा, 5% डेली दूंगा, 100% फ्रॉड है। ऐसे लोगों से दूर रहना है। और वही लोग इलीगल है कि कोई आपको पूछेगा कि ये मैंने इधर पैसा डाला था वो डूब गया, उधर पैसा डाला डूब गया, तो उसका और प्रोडक्ट बेस का कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट बेस अलग है और ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड जो कंपनियां हैं ये अलग है। डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करने वाले ये लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, लोगों का पैसा लेते हैं, लोगों को पैसे का आमिष दिखाते हैं, वो सबसे गलत काम है। तो वो लोगों में और हमारे में क्या फर्क है, ये आपको लोगों को बताना आना चाहिए। वो लोगों को, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। सो ये सब इलीगल कंपनी है जिसमें आपको काम नहीं करना है और जिसके बारे में लोगों को भी आपको सतर्क करना है। मार्केट में आपको यह सब करने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, इनसे सबको आपको सावधान रहना है। नेक्स्ट 50 लीजिए पीके सर। फाइंड आउट द मैन में आपको बोला था, फाइंड आउट द मैन में मैं आपको बोला था कि घर में जो डिसीजन मेकर है उसको आपको प्लान देना है, उसको आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, क्योंकि पैसे देने वाला आदमी वो है, उसी से आपको बात करनी है। तो इसके बारे में हमने कल बात की थी। नेक्स्ट पीपीटी की बात करेंगे। नेक्स्ट पीपीटी है, यहाँ पे हम कल रुके थे, सैट-मैक थ्योरी। तो ये सैट-मैक थ्योरी क्या है? तो सैट-मैक थ्योरी बहुत मजेदार थ्योरी है, इसके बारे में सब अभी एक्टिव रहिए। ये मैंने सीखी थी 2006-7 में। आप जब किसी के साथ जाते हो, किसी के घर में बैठते हो और आप उसके घर में बैठे और आप उनके साथ बात कर रहे हो, या जूम पे आप किसी के साथ बात कर रहे हो, तो वो पूछता है यार ये कंपनी कब तक चलेगा, आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं क्या, आपकी कंपनी लीगल है क्या। तो ये सैट-मैक थ्योरी का पहला जो यस है, इसमें क्या लिखा है? स्माइल। तो आपको क्या करना है? हंसना है। आपकी कंपनी चलेगी? तो बोलना है आपको क्यों ऐसा लगता है कि नहीं चलेगी? हंस के पूछना है। आपकी कंपनी भाग जाएगी? तो उसको हंस के पूछना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाग जाएगी मेरी भाई? आपको ऐसा नहीं, मेरे को अनुभव है 10 साल पहले का, 5 साल पहले का, 2 साल पहले का। तो आपको करना है क्या? एक्सेप्ट। उसके साथ आपको एक्सेप्ट करना है कि यस बराबर है तुम जो बोल रहे हो कि पहले ऐसी कंपनी आती थी, पहले ऐसे होता था, कंपनी आती थी भाग जाती थी, क्यों भाग जाती थी, क्या लगता है आपको? उसको ही पूछना है। क्या पता मुझे क्यों भाग गई, लेकिन भाग गई यार, वैसा हो गया वैसा हो गया। तो आपने एक्सेप्ट किया स्माइल करके, लेकिन आपने उल्टा उसको ही सवाल पूछा। तो बोलता है कि यार मैंने ना एक स्वदेशी में काम किया था, तो स्वदेशी क्यों बंद हुई, कौन था उसका मालिक, क्या आपको पता है? स्वदेशी का फिर जो भी उसका कारण हो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने टैक्स नहीं भरा, उन्होंने लोगों को प्रोडक्ट अच्छे नहीं दिए, या उनकी लीडरशिप में गड़बड़ थी। लीडरशिप में गड़बड़ थी मतलब लीडर यहाँ से वहां भाग जाते हैं, कोई आमिष देता है पैसों का, भाग जाते हैं, तो लीडरशिप में गड़बड़ है। या फिर मालिक में गड़बड़ है, उसका उसका विजन ही छोटा था, उसका टारगेट था 2 करोड़ आएगा कंपनी बंद करूंगा, क्योंकि उसका विजन ही 2 करोड़ का था, उसका विजन ही 5 करोड़ 10 करोड़ का था, इसलिए कंपनी बंद हो गई। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका विजन मतलब एक तो कंपनी का एमडी का विजन छोटा होता है, या फिर प्रोडक्ट बकवास होते हैं, या फिर उसका प्लान भी बकवास होता है। जो प्लान बनाते हैं ना कि आपने 2 लोगों को लाया, फिर एक पेयर बना 250 बना, फिर 10 पेयर का 2500 बना, या जो भी कमीशन हम बांट रहे हैं, उसका एक कैलकुलेशन होता है, सॉफ्टवेयर में उसको डालना पड़ता है। हमने जब ये प्लान बनाया दिसंबर में, तो हमने ये प्लान जब बनाया तो इसको पेपर पे लिखना पड़ता है कौन सा चीज हमने कितने रुपए में लिया, फिर हम उसको कितने में बेच रहे हैं, फिर उसका बाइनरी में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डायरेक्ट में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसका अवार्ड रिवार्ड में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फिर उसका जीएसटी कितना भरना पड़ेगा, उसका टैक्सेस क्या क्या जाएंगे, उसका कुरियर का पैसा कितना जाएगा, ये पूरा पेपर पे लिखना पड़ता है।
फिर उसमें कंपनी तो कितना पैसा बच रहा है। ये सब करने के बाद आपको पता चलेगा कंपनी फायदे में रहेगी या नुकसान में रहेगी। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि कैलकुलेशन कैसे निकालना है, सब हिसाब किताब कैसे रखना है, ये लोगों को पता ही नहीं। ऐसे ही एमडी बन जाते हैं, ऐसी कंपनी खोल देते हैं, किसी को 5-10 लाख के उसके पास बैकअप फंड है, खोल दी कंपनी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर वाले ऐसे उसको खुद को पता नहीं कंपनी का हिसाब किताब कैसे रखना है। तो एक तो सॉफ्टवेयर वाला गलत है, या तो कंपनी का मालक गलत है, या तो उसके प्रोडक्ट गलत है, या तो फिर सब कुछ अच्छा है लेकिन उसने टैक्स नहीं भरा है। पीके सर मुझे सबसे पहली बार मिले 2013-14 में एक कंपनी में वो काम कर रहे थे। कंपनी बहुत बढ़िया था, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट बिकता था, एकदम खतरनाक। मेरे ख्याल से 20 से 25 लोगों को वो कंपनी में करोड़पति बनाया होगा। मेरे खुद के दोस्त वो कंपनी में काम कर रहे थे। मैं वो कंपनी में कभी गया नहीं क्योंकि मुझे पता था वो मालिक कौन है और क्या करने वाले थे। तो वो कंपनी बंद हो गया। वो कंपनी के मालिक के पास मेरे ख्याल से 50 से 100 करोड़ से ज्यादा उसके पास प्रॉपर्टी था, लेकिन उसने गवर्नमेंट को टैक्स टाइम पे नहीं भरा। तो 100 करोड़ से ज्यादा जितना उसके पास प्रॉपर्टी था उसके ऊपर उससे ज्यादा उसका खर्चा हो गया। क्योंकि गवर्नमेंट का रूल ऐसा है, अगर आपको 10,000 का टैक्स भरना है, अगर आपको 7 तारीख से पहले भरना है, अगर आप 7 तारीख को टैक्स नहीं भरोगे, 8 तारीख से आपको उसका परसेंटेज में ब्याज चालू हो जाता है। फिर 6 महीने में वो दुगना या 1 साल में वो दुगना हो जाता है, मतलब 10,000 का 20 गुना दुगना 10-20 हजार हो जाता है। अगर आपको 1 लाख का या 10 लाख का टैक्स भरना है तो 1 साल में उसको पेनल्टी गवर्नमेंट की इतना जबरदस्त रहता है कि आपका प्रॉपर्टी बेच के भी आपको नहीं भर सकते। और बहुत सारे लोग इसमें फंस गए। तो उसको वो क्या करना है, समझाना है कि टैक्स भरना कितना इंपॉर्टेंट होता है। हमारी कंपनी टैक्स भरती है, इसलिए हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगी। हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसलिए हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगी। हमारा जो बाइफरकेशन है, हम प्रोडक्ट कितने में ला रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, बाइनरी फंड कितना जा रहा है, क्या कितना जा रहा है, ये प्रॉपर हमारे मालिक को पता है। हमारे पीके सर है, उनको प्रॉपर इसका नॉलेज है। पीके सर को मैंने साथ में क्यों लिया, हम दोनों साथ में काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पीके सर को पिछले 10-15 साल का ये सिस्टम का अनुभव है। मुझे 20 साल का अनुभव है, बाइफरकेशन कैसा रखते हैं ये हम सबको पता है। और इसलिए हमारा कंपनी कभी बंद नहीं होगा, इसलिए हमारा कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगा। तो ये आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है और वो आदमी को टर्न करना है कि वो कंपनी इस वजह से बंद हुई, हमारी इस वजह से चलेगी। वो जो चीज पे अटका हुआ है कि नहीं 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 प्रोडक्ट खाने वाला है, अगर किसी को कुछ हो गया तो, अरे हो गया तो वो देखेंगे ना, अभी तक कुछ हुआ है क्या, कल चल के अगर कुछ होता है तो देखेंगे क्या होता है। आज तक तो पिछले 6 महीने में तो कुछ नहीं हुआ, तो तेरे को ही कैसे अटैक आ जाएगा। और हो सकता है उसने खाया और उसके किसी और कारण से अटैक आया, तो वो लैब में उसको प्रूव करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने हमारा अमरूद जूस पिया और आज आज भी और वो सुबह मर गया, तो अमरूद जूस के वजह से मरा क्या, उसको ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम था, उसका हेल्थ इश्यूज थे, उसको हार्ट में ब्लॉकेजेस थे, और कोई आपके ऊपर क्लेम भी करता है ना, तो उसको उसका पोस्टमार्टम करके उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि अमरूद की वजह से ही, और मरा भी तो उसका वो जो बनाने वाला है वो देखेगा। वो आपके ऊपर नहीं आएगा, टेंशन मत लो, मेरे ऊपर भी मत नहीं आएगा, टेंशन मत लो। क्योंकि हमने जो बनाया है उसमें क्या डाला है, उसका प्रोसेस क्या है। वो जो फैक्ट्री ना, वहां पे कैमरे लगे हुए, जो फैक्ट्री में हमारा सब बनता है, वहां पे हरदा कितना लिया, बेहरदा कितना लिया, आंवला कितना लिया, फिर बाकी के प्रोडक्ट्स कितने ले, वो डालते हो तो उसका कैमरा का रिकॉर्डिंग है। क्या है, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे दोस्तों। ऐसे ही नहीं किसी फैक्ट्री में चार दीवारी के अंदर बना के फिर बना दिया और बॉटल में भर दिया और आपको दे दिया, इतना सिंपल नहीं है। क्योंकि पूरी इंडिया में माल जा रहा है, कौन क्या खाएगा, कौन मर जाएगा, कौन क्या क्लेम करेगा, कुछ पता नहीं है। तो इसका पूरा ख्याल हम रखते हैं। मैं खुद मालिक हूँ, पीके सर हमारे सीईओ है, हमको ये सब पता है कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये हर एक चीज को हम, मतलब हमारे पास उसका रिकॉर्ड है, तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, टेंशन लेने का नहीं। हेलो, तो उसको समझा के बोलना है। मुंह में क्या होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। ये नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कितने ऑथेंटिकेट है, कितने अच्छे हैं। देन उसको टर्न करना है कि भाई इसको देखो रिजल्ट आया, उसको देखो रिजल्ट आया, तो उसको टर्न करना है। फिर मोटिवेट करना है। मोटिवेट करना है मतलब क्या करना है कि उसको हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे कंपनी के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में उसको क्या करना है, मोटिवेट करना है। मोटिवेट मतलब वो आपके साथ
एग्री होना चाहिए। उसके दिमाग, वो ये सब क्यों पूछता है? क्योंकि उसके दिमाग में सवाल है, उसके दिमाग में जो सवाल है उसके आपने उत्तर दे दिए, बात खत्म। फिर वो आपके साथ एग्री है, मोटिवेट किया, एग्री किया, फिर वो एग्री हो गया, फिर एक्शन लेना है कि भाई सब कुछ बढ़िया है, एक्शन लेना है, भाई सब कुछ बढ़िया है, हमारे कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, हमारे कंपनी का पे आउट अच्छा है, आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि सोमवार के दिन पे आउट नहीं आया, एवरीथिंग इज ओके, एक्शन और क्लोज। क्लोज मतलब उसको एग्री करवाना है कि भाई ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, जो भी उसके सवाल है उसके सवालों के जवाब देने हैं और उसको क्लोज करना है। वो बोलता है कंपनी भाग जाएगी, क्यों नहीं भाग जाएगी, आपने बता दिया। बहुत अच्छा है कि उसके सब रिजल्ट से, उसके सब सर्टिफिकेट से, उसको आपने बता दिया। फिर बाकी कंपनी क्यों बंद पड़ती है, उसका क्या कारण है, वो आपने बता दिया। मतलब उसके दिमाग में जो भी सवाल थे, वो सारे सवालों के आपने प्रॉपर जवाब दिए, हेल्दी डिस्कशन किया, प्रॉपर हंस के एकदम स्माइल करके प्रॉपरली आपने उसको टर्न किया, मोटिवेट किया और एक्शन लेके उसको क्लोज किया। एक्शन क्लोज मतलब क्या कि फाइनली वो एग्री है, तो भाई सब कुछ बढ़िया है। आपको किसी भी आदमी को अगर क्लोज करना है तो उसके साथ उससे 3 बार यस करवाना है। आपने उसको 4 लोगों के जो भी शेयरिंग है, जो भी टेस्टिमोनीज के, हमारे पास अभी बहुत सारे वीडियोस, पीके सर ने तो इतने वीडियोस डाले। अगर आप पीके सर को देखो, पीके सर के फेसबुक पे जाओगे, उनके आप रील्स देखोगे, उनके आप स्टोरीज देखोगे फेसबुक पे, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों पीके सर के पोस्ट को लाइक नहीं करते, पीके सर के पोस्ट को शेयर नहीं करते। पीके सर ने जो भी वीडियोस डाले उसको आप डाउनलोड कीजिए, आपके मोबाइल में हर एक वीडियो होना चाहिए जो पीके सर ने डाले। वंदना मैडम का टेस्टिमोनी है, सरिता जी का टेस्टिमोनी है, निवृत्ति जी का टेस्टिमोनी है, हमारे जो बिहार के लीडर है बेगूसराय के, उनके टेस्टिमोनीज है। देन वो अपने जो, क्या नाम है उनका, वो लेडीज, उनका क्या नाम, वो क्या नाम है उनका, वो लेडीज कोमल बोली, साबड़े। हाँ कोमल साबले है, उनका वीडियो है, बहुत सारे लोगों के वीडियो है। वो वीडियो आपको आपके मोबाइल में रखने हैं। कोई सवाल पूछेगा, ये देखिए वंदना मैडम का वीडियो, उनको कैंसर था, उनका स्किन का ये डिसीज था, उनका सुनिए। देन सरिता मैडम, देन कोमल मैडम, देन निवृत्ति साबले, देन अपने जो ठोके साहब है, उनको मतलब उनके घुटनों में दर्द था, पेट में दर्द था, कमर के अलावा बैठ नहीं सकते थे, अभी नेचुरली बैठ के टॉयलेट कर सकते हैं। देन ये वो बहुत कुछ है, वो सब देखा, वो एग्री हो जाएगा, यार तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, यार इसको आ गया रिजल्ट, उसको आ गया रिजल्ट, वो एग्री हो जाएगा। तो उसको मोटिवेट करके एक्शन, आपका एक्शन जो है वो सब सवालों से उसको घुमा फिरा के हमारे बोर्ड पे लाना है। आपका जो हर सोमवार को पेमेंट आ रहा है, आपको मैसेज आते हैं, तो मैसेज संभाल के रखो। ये देखो हर सोमवार का मैसेज, ये देखो मेरे मोबाइल में हर सोमवार का मैसेज, ये मेरा 200 का पे आउट, ये मेरा 500 का पे आउट, ये मेरा 1000 का पे आउट, ये मेरा 2000 का, ये मेरा 5000 का। वो हर सोमवार को हमारा कंपनी टाइम पे आउट देता है, हमारा प्रोडक्ट का ये रिजल्ट है। आईना दिखाओ, आईना, आईना बोलता है, क्या बोलता है, आईना रिजल्ट बोलता है। फिर उसको क्लोज करना है, वो इसी पे क्लोज हो जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट हमारा टाइम पे आता है, वो बोलेगा यस, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे हैं, यस, हमारा प्रोडक्ट टाइम पे आता है, यस। अगर आप पे आउट डालोगे तो चौथे दिन आपको प्रोडक्ट कुरियर से मिल जाता है, यस। आपको पैसा डालना है, यस। आपको पैसा कमाना है, यस। तो इसको बोलते हैं क्लोज। एक आदमी से 4 से 5 बार यस बुलवाओ और उसको पैसा डालने को। हमारा कंपनी का अकाउंट डिटेल्स है, ये अकाउंट डिटेल्स आपके पास होने जरूरी है। नेक्स्ट पीपीटी लीजिए सर। आप किसी कपड़े के दुकान में जाओगे, देखो ये उदाहरण है मेरे कुछ, वो मैंने आपको बोल दिए थे। अभी बहुत बात हो चुकी है, 9 बज चुके हैं, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगा। आप किसी कपड़े के दुकान में जाओगे तो वहां का अनुभव याद कीजिए। आप किसी होटल होटल में जाओगे तो वहां का अनुभव याद कीजिए। वहां के सेल्समैन आपके साथ किस तरीके से बात करते हैं, आपको कपड़ा किस तरीके से दिखाते हैं। आपको होटल में, परसों में एक होटल में गया था, मेरी बीवी का बर्थडे था, तो हमने खाना वाना खाया, वो बाद में आ गया, सर हमारे पास रबड़ी है बहुत बढ़िया, एक तो खा के देखिए। बोला अभी खाना वाना हो गया, नहीं 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 नहीं, स्वीट तो लेना पड़ेगा सर, स्वीट तो लेना पड़ेगा सर। तो वो वेटर को मैं देख रहा था, उसका सेलिंग स्किल, तो उसने 1 लाख के दिया, मेरे बच्चे ने कहा जबरदस्त, तो और एक मंगाओ, और एक मंगाओ। तो एक लेने वाले नहीं थे, हमने 4 लिया। कितना रबड़ी लिया हमने? 4। क्यों लिया? वो हमारे लिस्ट में नहीं था, हमने खाना खाया, हाथ धोया, सब कुछ हो गया। सर हमारा रबड़ी बहुत बढ़िया होता है, एक खा के देखिए सर। तो एक खा के दिया, हमने 4 लिया। तो वो होता है मार्केटिंग स्किल।
आप अगर साड़ी के दुकान में जाओगे, कपड़े की दुकान में जाओगे, वो आपको ढेर सारे, सर ये पहन के दिखाएगा, वो पहन के दिखाएगा, खुद साड़ी पहन के दिखाएगा, ये देखो कैसी दिखती है, ये देखो कैसी दिखती है। वो उसका स्किलिंग स्किल देखो सर, वो जी जान लगा देगा वो साड़ी को बेचने के लिए, वो जी जान लगा देगा वो ड्रेस मटेरियल आपको बेचने के लिए। वो शर्ट दिखाएगा, सर ये शर्ट आपके ऊपर बहुत सूट करेगा, सर ये पैंट के ऊपर ये शर्ट देखो, सर इसके ऊपर ये देखो। अरे कितना जबरदस्त उनमें स्किल रहता है। सोने की दुकान में जाओ, सोना तो एकदम सोना है, फिर भी भाभी जी ये देखो सेट, वो खुद को ऐसा दिखेगा, अरे ये देखो देखो भाभी जी, वो सेल्समैन जो लड़के, अरे ये सेट देखो, अरे बाप रे कितना सुंदर दिख रहा है आपके ऊपर, अरे देखो देखो देखो, ये 2 लाख का है, ये 1 लाख का है, ये 70,000 का है। मतलब इतना बढ़िया तरीके से आपको वो दिखाएंगे कि आप वहां पे, मतलब आपको समझ में नहीं आता है, पूरा वो 2-3 लोग मिलकर आपको ऐसा कॉल करेंगे कि आपको लगेगा कि एक तो लेना चाहिए। तो मार्केटिंग स्किल देखो, मार्केट में लोग बेचते कैसे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। मतलब आप किसी को चूतिया नहीं बना रहे हो, आप किसी को एड़ा नहीं बना रहे हो, लेकिन कभी कभी लोगों को हमारे साथ लेने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए, लोगों को क्लोज करने के लिए ये हमको करना पड़ता है, क्योंकि उसको भी कोई बोलना चाहिए ना। अगर आपको कोई 4 बार बोलेगा नहीं लीजिए लीजिए लीजिए, तो आप भी नहीं लोगे, क्योंकि आपको भी लगता है, अगर कुछ आपको खरीदने, आप खरीदने जाते हो ना, तो आपको लगता है कि उसने 4 बार बोलना चाहिए, आप मुझे बोलो 4 बार बोलो, लो लो लो, तभी आप लेते हो, ये हमारी आदत है। फिर वो बोलेगा ये जो है ना, ये 2,000 की साड़ी है, ये जो है ना ये 5,000 की साड़ी है, तो इसके ऊपर डिस्काउंट है, ये 2 लोग है ना तो इसके ऊपर एक फ्री मिलेगा। तो अभी हम कल से स्टार्ट करने वाले, कल से मतलब अगले हफ्ते से, आप 2 लोगे ना, 2 कोई भी गोली, तो हम आपको एक गोली फ्री देंगे। हेलो, क्लोजिंग, क्लोजिंग करना है ना, 2 टैबलेट कोई भी लो, एक गोली फ्री, 2 प्रोडक्ट कोई भी लो, एक प्रोडक्ट फ्री, 2 च्यवनप्राश लो, एक च्यवनप्राश फ्री, कैसा रहेगा? हेलो, बढ़िया रहेगा कि नहीं? तो ऐसे बहुत यस कुछ सर। ऑफर देने वाले हैं जिससे आपको क्लोजिंग में मजा आए। और इसको एकदम मतलब, दिस इज ए गेम, इसको आपको एकदम मजे से लेना है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, तो एकदम हंसते खेलते बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप किसी के साथ बैठोगे, आप किसी को समझाओगे, तो हंसते खेलते एकदम मस्त मजे में आपको उनको समझाना है। बहुत मजा आता है सर, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मजा आता है। तो इसको प्रॉपर तरीके से लीजिए। अगर आप कोई आधे तेरे सवाल, आधे तेरे सवाल पूछना है, तो होगा आपके सवालों का, हाँ कोई भी आड़े तेरे सवाल पूछता है तो उसका सवालों का मुस्कुरा कर जवाब दे रहा है। वह जब आपसे बात करते हैं तो उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। जब हाँ, मतलब वही मैं बताना चाहता हूँ कि चेहरे में मुस्कान बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट पीपीटी लीजिए सर। सब कुछ होने के बाद पैसा मांगने को शर्माने का नहीं है। क्या है? लास्ट पीपीटी सर। हेलो, इंपॉर्टेंट थिंग, पैसा मांगने को शर्माना नहीं है, पैसा मांगो। और पैसा कैसे मांगोगे? पैसे मांगते समय ऑप्शन दे के बात करनी चाहिए। ऑप्शन, हाँ तो सब कुछ पसंद आ गया, तो क्या चॉइस कर रहे हो? जीवन प्रकाश के साथ, जीवन प्रकाश के साथ अमृत भी लेना पड़ेगा, और घुटनों में दर्द है तो ऑर्थो भी लेना पड़ेगा। तो क्या, कहाँ से शुरू करोगे? तीनों भी स्टार्ट करोगे, तीनों भी ले लोगे, तो इसका बनता है टक 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 इतना। अच्छा, पेमेंट कैसे दे रहे हो आप? पेमेंट ऑनलाइन करोगे या कैश दोगे? क्या पूछोगे आप? पैसा तो ऐसे सीधा बोलोगे तो वो अलर्ट हो जाएगा। पैसा बोलोगे तो 4,000 हो गया, 5,000 हो गया, 6,000 हो गया, वो अलर्ट हो जाएगा। पैसा मांगते हैं अलर्ट हो जाते हैं। तो अलर्ट नहीं बनाना है उसको, अलर्ट होने नहीं देना है उसको। बोलना है कैश दोगे या ऑनलाइन दोगे। अभी वो क्या हो गया, वहां पे कंफ्यूज हो गया, यार कैश 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 मेरे पास है क्या? कैश पर्स में है क्या? नहीं यार कैश नहीं है, ऑनलाइन देता हूँ। वहां पे वो अलर्ट नहीं होगा। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। सीधा पैसा मांगते, हाँ ठीक है, सबके पास आ गए 2 पैसे, अलर्ट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में बात करोगे, कैश दे रहे हो या ऑनलाइन दे रहे हो, बोलेगा ऑनलाइन, ऑनलाइन ही ठीक है, अकाउंट में है पैसा, तो चलो फोन पे निकालो, अकाउंट कंपनी का ऐड करो, अकाउंट नंबर दो उनको। अच्छा ठीक है, इतना हो गया 6,700 या 2,000 या 5,000, जो भी 10,000, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर दो। अच्छा ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर हो गया। अच्छा एक काम कीजिए, मुझे उसका वो स्लिप दीजिए, फिर वो स्लिप शेयर कर लीजिए। स्लिप शेयर किया। अच्छा इसका एक सिस्टम होता है, हमको वेबसाइट पे जाके आपका लॉगिन करना है, टक 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 टक, लैपटॉप निकाला या मोबाइल निकाला, उसका लॉगिन कर दिया। अच्छा आपका नाम बताइए, आपका बर्थ डेट बताइए, आपका एड्रेस बताइए, उसको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो।
अच्छा वो स्लिप दीजिए पेमेंट का। अच्छा कितना डाला? अच्छा मैं रिक्वेस्ट डालता हूँ, वॉलेट रिक्वेस्ट ले लिया। अरे बात करते करते लॉगिन हो गया, पेमेंट भी आ गया। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? तो ये सिस्टम लास्ट का इतना सुंदर और स्मूथ तरीके से करना है कि उसको पता भी नहीं चला कब पेमेंट दिया, कब लॉगिन हो गया, कब उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, कब उसका पोर्टल में ऑर्डर हो गया। सर आपका प्रोडक्ट, हाँ कौन सा एड्रेस पे लाना है? अच्छा हरियाणा में ये जगह पे। अच्छा ये जलगांव में ये जगह पे। अच्छा मुंबई का एड्रेस है। अच्छा मुंबई में ये जगह पे। अच्छा अच्छा ये उधर उधर से कस्टमर केयर को फोन। 9075 आंकड़ा 2021 11। हेलो महेश सर, अब वो पेमेंट डाला इनका 6700। तो अभी कितना बजा है? 12। तो ये शाम 4 बजे के कुरियर में इनका निकल जाएगा सर? हाँ हाँ निकल जाएगा, कोई नहीं। हाँ तो इनका प्रोडक्ट क्या है, जल्द से जल्द भिजवा दो, भाई साहब को बहुत जल्दी जरूरी है, इनका दिक्कत है। तो निकल जाएगा। तो उनको बोलना है कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर हो गया, और आपका प्रोडक्ट आज 4 बजे तक निकल जाएगा। परसों 2 3 4 दिन में आपको मिल जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू टाइकॉन। हो गया क्लोजिंग, हो गया एनकैशमेंट, हो गया प्रोडक्ट का ऑर्डर, प्रोडक्ट निकल भी गया। और इतना फास्ट सर्विस तो हम देते हैं, आपको सबको पता है। तो दिस इज द स्मार्ट क्लोजिंग। आपके गेस्ट को पूछिए आपको पेमेंट कैसे करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। आपके पास कंपनी अकाउंट डिटेल्स होने जरूरी है। पैसे मांगने को बिल्कुल मत शर्माइए। बहुत सारे लोग शर्मा जाते हैं, पैसे कैसे मांगे। पैसे मांगने को शर्माना नहीं है बाबू, ये सब कुछ किया और पैसा नहीं मांगा, सब कुछ जीरो। पैसा मांगने को सीखो, सिस्टम फॉलो करो। मोबाइल ओपन करो, वेबसाइट में जो हमारा वेबसाइट है mytaikon.in, mytaikon.in में गए, ये हमारा वेबसाइट है, इसमें लॉगिन किया, इसमें ये किया। ये सब सिस्टम से जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है सर, नेक्स्ट पीपीटी, नेक्स्ट स्लाइड। सो दोस्तों, क्या आपको बात समझ में आ गई सबको? ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। यस सर। इसके बाद थैंक यू, और कुछ नहीं। सो दोस्तों, कैसा रहा आज का सेशन? हेलो, जबरदस्त रहा सर, मतलब